वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एक बेहतरीन जबरदस्त और इम्पोर्टेंट वीडियो में। जी हाँ, एमपी पुलिस की जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल पे कोई भी किसी भी स्टेट से मेल या फीमेल इसमें अप्लाई कर सकता है। 7500 पदों पे ये भर्ती आपकी रहने वाली है। एज लिमिट अगर आप इसकी देखेंगे तो वह 18 से आपकी 33 रहने वाली है और 10वीं पास केवल इसमें रिक्वायर्ड है। केवल अगर आप 10th पास हैं तो भी आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो एक बड़ा मौका है आपके पास, इस मौके को चूक मत जाना। फॉर्म कैसे भरें, स्टार्टिंग से रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट आउट तक हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पूरा फॉर्म भर के आपको हम बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा फिर फॉर्म अप्लाई करिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे जल्दीबाजी में फॉर्म भरने में गलतियां करते हैं और उनका एडमिट कार्ड नहीं आता। अगर आपको इस वैकेंसी का डिटेल वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी इसका डिटेल वीडियो हमने डाल दिया है, तो आप जाके उसको चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद में डिटेल वीडियो वैकेंसी का इंफॉर्मेशन आपको पूरी मिल जाए, फिर आप इसका फॉर्म आउट जो फिल है वो आप करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरीके की वैकेंसी अपडेट इन्फॉर्मेशन रेगुलर हमारे चैनल पे आके लेके आते रहते हैं। ऑल इंडिया लेवल पे वैकेंसी रहने वाली है, मेल फीमेल 10वीं पास, अलग से कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं चाहिए। बेसिक एक सिंगल एग्जाम आपका होगा। सैलरी पैकेज आपका बहुत बेहतरीन है। फिजिकल यहाँ पर आपका होने वाला है। उसके बाद में अगर बात करिए, इसका ऑफिशियल नोटिस है जो हमने आपको ऑलरेडी टेलीग्राम पे दिया है, तो आप टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम का लिंक कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप अपन घर बैठ के भी इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। जो प्रोसेस हम आपको बता रहे हैं उसको आपको फॉलो करना है। तो चलिए लैपटॉप की स्क्रीन पे चलते हैं और वहां से वन बाय वन स्टेप टू स्टेप अपना फॉर्म फिलअप का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। चलिए लैपटॉप की स्क्रीन के साथ। जी हाँ, तो आज हम बात कर रहे हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल की जो वैकेंसी आई हुई है उसका फॉर्म हम कैसे फिल करें। सबसे पहले अगर आपके पास डेस्कटॉप है, लैपटॉप है या आप मोबाइल से फॉर्म भरना चाह रहे हो तो सबसे पहले आपको गूगल क्रोम पे जाना है और वहां पर आप क्या करोगे, गूगल आपको ओपन करना है और गूगल में सबसे पहले आपको टाइप करना है एमपी सिलेक्शन बोर्ड। एमपी सिलेक्शन बोर्ड आपको टाइप करना है और वहां से इंटरफेस करना है। सबसे ऊपर ही ऊपर का इंटरफेस है, सबसे ऊपर ही ऊपर का जो लिंक है उस बटन पे आपको क्लिक करना है। कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको अगर इंग्लिश आप कंफर्ट हो या आप हिंदी में कंफर्ट हो, तो हम यहाँ पर इंग्लिश में कंफर्ट है तो हम इंग्लिश को अटेंड करते हैं। और यहाँ पर देखो ऊपर ही ऊपर आपको शो कर रहा है कि ऑनलाइन फॉर्म पुलिस कांस्टेबल रिक्रूटमेंट टेस्ट 2025 15/9 से आज से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। तो अब हमें फॉर्म कैसे फिल करना है वो हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको इस रूल बुक पे क्लिक करना है, एक नया पेज ओपन होगा। वहां पर कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अगर आप पहली बार आप फॉर्म भर रहे हो एमपी का, तो आपको यहाँ से उम्मीदवार प्रोफाइल जो बटन है उस पर आपको क्लिक करना है और प्रोफाइल पंजीकरण आपको सबसे पहले वहां पर करना होगा। तो सबसे पहला जो स्टेप है प्रोफाइल पंजीकरण का वो हम करते हैं। सबसे पहले स्टेज पे हम क्लिक करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि क्या आपके पास पूर्व में पंजीकृत प्रोफाइल आईडी है, तो हमारे पास कोई आईडी नहीं है, हमें नया क्रिएट करना है। तो हम यहाँ से नहीं करेंगे और यहाँ से आगे चलेंगे। वहां पर आपका मोबाइल नंबर पूछेगा तो मोबाइल नंबर आपको टाइप करना है कि जो आपके मोबाइल नंबर है वो आपको टाइप करना है। जो आपकी ईमेल आईडी है वो आपको ईमेल आईडी यहाँ से टाइप करनी है। डालने के बाद में कैप्चा पूछ रहा है कि 5 और 1 कितना होता है, तो भाई 6 होता है। और यहाँ से करके हम ओटीपी प्राप्त करते हैं और ओटीपी आपके मोबाइल पे आपको देखने को मिल जाएंगे। आज से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं तो अभी कोई वेबसाइट वगैरह बिजी नहीं है। और यहाँ से ओटीपी आपको सत्यापन करना है। सत्यापन करने के बाद में आपका जो पंजीकरण नंबर है, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा और मोबाइल पे मैसेज भी आपको मिल जाएगा। हम यहाँ से इसको कॉपी कर लेते हैं एक बार कुछ समय के लिए। और यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपके द्वारा दर्ज किए गए मोबाइल नंबर से पूर्व में एक प्रोफाइल पंजीकृत है जिसका पंजीकरण क्रमांक, क्या आप उक्त मोबाइल नंबर से नवीन प्रोफाइल पंजीकृत करना चाहते हैं? जी हाँ, तो हम यस करते हैं और पंजीयन करके आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर आपको पंजीकरण जो नंबर है, आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है, वो आपके मोबाइल पे आपके पास आ चुके हैं। वो मोबाइल पे जो नंबर आए हैं वो मैं यहाँ से टाइप करता हूँ और पासवर्ड आपका पूछा जा रहा है, जो कि पासवर्ड आपको जो आपने मोबाइल नंबर डाले हैं उस मोबाइल में नीचे मैसेज के थ्रू आपको पासवर्ड देखने को मिलेगा। सेम वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है और यहाँ से कैप्चा आपको डाल के यहाँ से लॉगिन बटन पे प्रेस करना है। पासवर्ड आपका मैसेज में आ जाएगा, आपको यहाँ से आप इसको सेव कर सकते हो। आगे हम चलते हैं। क्या आपके पास आधार क्रमांक है? तो जी हाँ, मेरे पास आधार क्रमांक है, मैं यस करता हूँ। आधार का सत्यापन आप बायोमेट्रिक से करना चाहते हो या ओटीपी से करना चाहते हो, तो मैं ओटीपी से यहाँ से करना चाहता हूँ और आगे बढ़ेंगे।
आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर आपका आधार नंबर है वो यहाँ पे पूछा जाएगा। आधार नंबर आपको डालने हैं। आधार नंबर डालने के बाद में हमने यहाँ से जनरेट ई-केवाईसी बटन पे क्लिक किया है और आपका जो ओटीपी है आपके मोबाइल पे, आप जो आधार कार्ड नंबर जुड़ा हुआ है उस पे आपको ओटीपी मिल गया है। वो ओटीपी मैं यहाँ से ट्रेस करता हूँ और आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ से आई डिक्लेयर करते हैं और यहाँ से गेट डिटेल बटन पे क्लिक करेंगे। आपका जो डिटेल है वो इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। यहाँ से पूछ रहा है कि आवेदक का नाम आपका पूछ रहा है, तो नाम आपको डालना है। जो भी फुल नेम आपके 10th की मार्कशीट में है वो नेम आपको डालना है। उपनाम न होने की स्थिति में NA लिखे। देखो उपनाम आपका पूछ रहा है तो मैं यहाँ से, कोई आपका उपनाम नहीं है, कोई दूसरा नाम नहीं है, तो मैं NA करके आगे बढ़ता हूँ। पिता का नाम मैं यहाँ से लिख देता हूँ, जो आपकी 10th की मार्कशीट में है वो आपको लिखना है। माता का नाम आपको लिखना है और यहाँ से डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी है, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट में दी हुई है। वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ से फिल करना है। क्या आप मध्य प्रदेश के मूल निवासी हो तो आपको यस करना है, नहीं हो तो आपको नो बटन करके आपको आगे बढ़ना है। पुरुष हो महिला हो, मेल फीमेल आपको ध्यान रखना है, तो यहाँ से मैं पुरुष कर देता हूँ, आगे बढ़ता हूँ। यहाँ से मैं UR कैटेगरी में आऊंगा, जनरल कैटेगरी में मैं आऊंगा क्योंकि मैं MP का निवासी नहीं हूँ। एजुकेशन में आपके पास 10th है, 12th है या आपने कोई डिग्री कर रखी है, तो मेरे पास यहाँ से मैं यहाँ से हायर सेकेंडरी मैंने कर रखी है तो 12th यहाँ से कर देता हूँ। शहरी क्षेत्र से मैंने कर रखा है, शहरी क्षेत्र यहाँ से कर दूंगा। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ट वगैरह हो, विकलांग हो, तो आपको यस करना है, नहीं नो करके आपको आगे बढ़ना है। क्या आप मैरिड हो तो आपको यस करना है, नहीं आपको नो करना है। आगे आपका एड्रेस पूछ रहा है तो 91 आपको यहाँ से करना है और जो भी आपका एड्रेस है, जैसे मैं यहाँ से लिख देता हूँ पूरा एड्रेस आपको फिल करना है जो आपके आधार कार्ड में है। स्टेट कौन सा है, आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, वो आपको सारी डिटेल यहाँ से आपको फिल करनी है। पिन कोड आपको भरने हैं, जो आपके पिन कोड आपके आधार कार्ड में दिए हुए हैं। ये इतना कुछ डालने के बाद में यहाँ से आपका कि आवेदक के शरीर का कोई स्थायी पहचान, कि आपके जैसे मान लो फेस पे कोई तिल है, मोल है, तो आप लिख सकते हो ए मोल ऑन फेस, या आप लिख सकते हो कि मेरे हाथ पे कट लगा हुआ है तो एक कट मार्क ऑन राइट हैंड, लेफ्ट हैंड, जो भी है। परीक्षा कक्ष में प्रस्तुत किए जाने वाला फोटो युक्त पहचान पत्र आपको यहाँ से डालना है। आप आधार कार्ड पेश करोगे, वहाँ पे वोटर ID पेश करोगे, तो आधार कार्ड मैंने यहाँ से करके यहाँ से आई एग्री करते हैं और पंजीकृत करके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका जो नाम वगैरह है वो दिया हुआ, यहाँ पे सारी चीजें आ रही है। अब यहाँ पर क्या है कि कैप्चा पूछेगा, फोटो आपको अपलोड करनी है। वेब कैमरे के माध्यम से आपको फोटो आपको अपलोड करनी है और फोटो के लिए हम क्या करेंगे कि सर QR कोड जनरेट करते हैं। हर बार की बात ही इस बार भी हम क्या करते हैं, QR कोड जनरेट करते हैं और फोटो यहाँ से अपलोड करते हैं। जो लाइव फोटो है वो यहाँ से अपलोड होगी। इसके अलावा जो सारी डिटेल है वो यहाँ पर दिया हुआ है। कैंडिडेट का नाम है वो मिस्टेक नहीं होना चाहिए, फादर्स नेम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, मदर्स नेम में मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। और जो फोटो है वो हम लाइव कैप्चर करेंगे, तो फोटो के लिए हमें जनरेट QR कोड करना पड़ेगा और QR कोड हम जनरेट करते हैं। चलिए, फोटो के लिए हमें यहाँ से पूछा जा रहा है कि मुझे अपना फोटो हस्ताक्षरित उचित स्थान पर सही और स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अगर आपने फोटो अपलोड कर दिया है तब की बात यहाँ पर बताई जा रही है। हम यहाँ से जनरेट QR कोड करते हैं और QR कोड के माध्यम से आप अपनी फोटो अपलोड करते हैं। 30 सेकंड का या 1 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि मैं मोबाइल से QR कोड से स्कैन कर रहा हूँ। गूगल क्रोम मैंने ओपन किया है और गूगल क्रोम से सीधा लिंक पे ले जाके फोटो अपलोड होगा। तो मैं यहाँ से फोटो अपलोड कर रहा हूँ। जैसे मेरी फोटो अपलोड होगी, यहाँ पर आपको फोटो दिखाई देने लग जाएगी। एक दो बार आपको ट्राई करना पड़ सकता है। एक बार में कई बार बैकग्राउंड वगैरह का इशू हो जाता है, कई बार फेस का इशू हो जाता है, कई बार जैसे आपकी आंखें बंद हो जाती है, तो फोटो में आपको 1-2 मिनट लग सकती है। अगर आपके पास वेब कैमरा है तो वेब कैम से भी आप फोटो स्कैन कर सकते हो।
अगर आप साइबर कैफे से फॉर्म भरवा रहे हो तो वहाँ पर वेबकैम वगैरह लैपटॉप वगैरह मिल जाता है, तो वहाँ पर मोबाइल से आपको भरने की आवश्यकता नहीं है, सीधा वेबकैम से आप स्कैन कर सकते हो, आपकी फोटो अपलोड कर सकते हो। फोटो अपलोड मैंने कर ली है यहाँ से। ये मैंने अपलोड कर दी है फोटो। अब हम सिग्नेचर अपलोड करते हैं। सिग्नेचर आपके पास स्कैन है या आप फोटो खींच के आप अपलोड करना चाहते हो, तो यहाँ से हम सिग्नेचर पे जाते हैं और सिग्नेचर यहाँ से हम स्कैन किया हुआ है हमारे पास, सिग्नेचर हम अपलोड करते हैं। आपको साइज सेट करनी है सिग्नेचर की और ओके करना है, ये आपके सिग्नेचर है। और यहाँ पर एक घोषणा पत्र है, सेल्फ डिक्लेरेशन, ये आपको एक जो पेज है ब्लैंक पेज, उस पे आपको ये लिखना है, या तो आप हिंदी में लिख सकते हो या आप इंग्लिश में उसको लिख सकते हो। तो ये सेल्फ डिक्लेरेशन आपको फिर भरना है और यहाँ से फिर आपको स्कैन करना है और फिर वहाँ पर अपलोड करना है। जैसे सपोज दैट मैं यहाँ से कर रहा हूँ, ये मेरा सेल्फ डिक्लेरेशन है और मैं यहाँ से इसको ओके कर रहा हूँ, मैंने अपलोड कर दिया है। अब क्या करेंगे, सभी पे टिक मार्क करेंगे कि हाँ सारा कुछ है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, सब कुछ ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं यहाँ से अपलोड कर देता हूँ और इसको सेव कर देता हूँ। ये बोल रहा है कि योर हैंड रिटन टेक्स्ट जो है क्लियर नहीं है, प्लीज एंटर मिनिमम 20 वर्ड इन हैंड रिटन टेक्स्ट। फोटो हमने अपलोड कर दी एक बार, सिग्नेचर है तो सिग्नेचर हम वापस अपलोड करते हैं। सिग्नेचर अपलोड कर दिए। अब हैंड रिटन की बात कर रहा है तो हैंड रिटन हम अपलोड करते हैं। ये हमारा हैंड रिटन है और इसको ओके करते हैं, ये आपका, और यहाँ से अपलोड करते हैं। हैंड रिटन टेक्स्ट इज नॉट क्लियर, प्लीज एंटर मिनिमम 20 वर्ड इन हैंड रिटन टेक्स्ट। तो भाई इसको लिखना ही पड़ेगा, ये बार बार इसको नहीं ले रहा है, हम इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट का टाइम लगेगा। कोई भी लिखा हुआ टेक्स्ट है जिसको ये पढ़ सकता है, कंप्यूटर इसको कैप्चर कर सकता है, वो आपको लिख के अपलोड करना है। जैसे हम यहाँ से गूगल से उठा लेते हैं, आपको लीगल करना है, मैं यहाँ से आपको फॉर्म भरना बता रहा हूँ, फॉर्म कैसे भरते हैं। बाकी आपको लीगल आपको काम करना है, फॉर्म भरना है, आपको अच्छे से उठाना है वहां पर। मैंने यहाँ से गूगल से उठाया है कुछ लिखा हुआ और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ से इसको मैं थोड़ा सा एडिट करके थोड़ा सा सेव कर लेता हूँ इसको। या आपको क्या करना है, अलग पेज पे आपको लिखना है और फिर आपको अपलोड करना है। ये आपका हैंड रिटन हो जाएगा। हैंड रिटन करने के बाद में इसको वापस से हम अपलोड करेंगे हैंड रिटन को। सिग्नेचर आपको दोबारा अपलोड करने हैं, सिग्नेचर हमने अपलोड किए, यहाँ से सिग्नेचर वापस अपलोड कर देते हैं। हैंड रिटन की बात हो रही है तो हैंड रिटन को हम वापस अपलोड करते हैं। ये आपका हैंड रिटन टेक्स्ट हो जाएगा। अब इसको हम अपलोड करते हैं। अगर आपकी बार भी त्रुटि है कि हैंड रिटन इज टेक्स्ट इज नॉट क्लियर, यहाँ पर भाई जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो एकदम आपका क्लियर होना चाहिए, ये आपको लिख के अपलोड करना है, ठीक है। ये आपको हैंड रिटन जो टेक्स्ट है वो आपको लिख कर अपलोड करना है। तो 1 मिनट का टाइम लेते हैं, फिर इसको लिखते हैं। हैंड रिटन जो है आपका पेन से लिखा हुआ होना चाहिए, चाहे ब्लैक पेन हो चाहे आपके पास ब्लू पेन हो। वो होने के बाद में आपके पास आगे जैसे तीनों आपने अपलोड कर दिए, फोटो अपलोड हो गई, सिग्नेचर अपलोड हो गई, हैंड रिटन जो है आपका वो अपलोड हो गया है। अब बाकी आपको आगे पूछ रहा है कि आपके पास 10th की मार्कशीट है वो आपको अपलोड करनी है। तो यहाँ से आपको 10th की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है और अपलोड यहाँ से मैंने कर दिया है। SC ST OBC वालों को प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना है। फिजिकल जो हैंडीकैप्ट है उसको ये अपलोड करना है। आपका जो विकलांगता सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है और सबमिट डिटेल पे आपको क्लिक करना है। ये आपका फॉर्म का प्रीव्यू है, वो आपको देखना है कि कहीं पर कोई इश्यू तो नहीं है। अगर आप सर्टिफिकेट वगैरह डाउनलोड करके वापस देखना चाहते हो तो आप डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट जो इसको आप आसानी से कर सकते हो। अब हम आगे इसका फॉर्म फिल करेंगे। ये यहाँ तक का जो प्रोसेस है
वो आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। अब हम आगे फॉर्म को फिल करेंगे। ये हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया है, प्रोफाइल पंजीकरण कर लिया है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको पता होने चाहिए, पासवर्ड आपके पास आ चुके हैं। अब हम आगे फॉर्म की ओर चलते हैं, फॉर्म को भरते हैं। तो यहाँ से आपको आवेदन करना है। तो चलिए, प्रोफाइल आपने बना ली है, क्रमांक की प्राप्ति आपको हो गई है, सत्यापन आपका हो चुका है, रसीद हमने यहाँ से कर ली है। अब हम करते हैं जो आपका फॉर्म है वो हम अप्लाई करते हैं। रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद में आपको इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, जहां पर आपका आवेदन की स्थिति एवं जो फीस पेमेंट है वो आप चेक कर सकते हो। या आप नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा पुलिस मुख्यालय, गृह पुलिस विभाग, मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत एक भर्ती है। आप सभी को पता है कांस्टेबल की भर्ती है। 15 सितंबर से यहाँ पे फॉर्म स्टार्ट है, 29 सितंबर लास्ट डेट है। यहाँ पर इस बटन पर आवेदन करने के लिए आप यहाँ पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस आएगा, यहाँ से आई एग्री करना है और आगे बढ़िए। अब कल जो आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर आए थे, डेट ऑफ बर्थ थी, वो आप यहाँ पर फिल कर दीजिएगा और आगे बढ़ते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मैंने फिल किया, कैप्चा डाला और यहाँ से सत्यापित करके आगे बढ़े। ये आपका फॉर्म है, इसमें सारा नाम आ गया, फादर्स नेम है, सारी चीज़ें जो अपन ने फॉर्म में पहले फिल करी थी रजिस्ट्रेशन के टाइम, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इनमें अगर कोई एरर है तो आप वहाँ से एडिट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर कोई त्रुटि नहीं है तो आगे बढ़ाई बटन पे क्लिक करोगे, आगे चलते हैं। अब यहाँ तक आपका सही है। यहाँ पर आगे कि क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं, तो यहाँ पर यस नो आपको करना है। लेकिन ये कोई छूट वगैरह के लिए है, तो आपको एज में कोई रिलैक्सेशन वगैरह नहीं चाहिए, तो उसके लिए यहाँ पर कोई भी बटन हाईलाइट नहीं हो रहा है। आगे चलते हैं नीचे। आप विशेष शस्त्र बल या सामान्य ड्यूटी के लिए प्राथमिकता आप पहले किसको दे रहे हो, तो बी पे कर रहे हैं और ए पे कर रहे हैं। पहले बी और फिर ए। अगर कोई बच्चा पहले ए को प्राथमिकता देता है, दूसरा बी को देता है, तो वो वैसे फिल कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लिक है डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेंस, तो डिस्ट्रिक्ट चयन करते हैं। फर्स्ट प्रेफरेंस मान लीजिएगा कि मैं इंदौर को देता हूँ, उज्जैन को देता हूँ। फिर जो भी नंबर है सभी को आपको फिल करना है। सारे ये जो डिस्ट्रिक्ट है वो अपन ने डाल दिए हैं। यहाँ पर प्रेफरेंस के आधार पर भी आप डाल सकते हो कि पहले मुझे किस जिले में नौकरी करनी है, उसके आधार पर भी आप यहाँ पर डाल सकते हो। इसके अलावा यहाँ पर 10th की योग्यता पूछ रहा है, तो 10th का रोल नंबर हम डाल देते हैं। उत्तीर्ण वर्ष पूछ रहा है तो उत्तीर्ण वर्ष हम डाल देते हैं। बोर्ड का नाम डाल सकते हो आप, 10th की मार्कशीट पे आपका दिया हुआ है। जैसे राजस्थान बोर्ड से है तो राजस्थान बोर्ड डाल देते हैं। और यहाँ पर आगे चलते हैं। आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि नियम पुस्तिका के अध्याय 1 से बिंदु 12 तक सारे का अर्थय रखते हैं। यस, फिजिकल फिटनेस की बात हो रही है कि आप हाइट चेस्ट वगैरह प्रॉपर रखते हो कि नहीं रखते हो, तो यहाँ से यस किया। क्या आप आवेदित पद समूह के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखते हो? जी हाँ, रखते हैं। आगे चलते हैं। आधार क्रमांक अनिवार्य है, तो ये अपने डाल ही दिया है। और यहाँ पर परीक्षा शहर का प्राथमिक, तो पहले हमें भोपाल चाहिए और दूसरा कर्म हमें चाहिए इंदौर, तीसरा जबलपुर देना चाहते हैं और चौथा हम देना चाहते हैं उज्जैन को देना चाहते हैं। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट अपन ने एग्जाम सेंटर सेलेक्ट किए हैं। अब यहाँ से घोषणा पत्र को ओके करते हैं और आगे बढ़िए बटन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर आपका एक एजुकेशन सर्टिफिकेट मांग रहा है, तो एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपकी 10th की मार्कशीट है वो आपको यहाँ से अपलोड करनी है। ये हमने अपलोड कर दिया है और इसको अपलोड करने के बाद में हम यहाँ से सबमिट डिटेल करते हैं और ये आपका फॉर्म का वापस प्रिंट आउट है। साफ साफ लिखा हुआ है कि भुगतान नहीं, अभी तक आपने पेमेंट नहीं किया है। 760 रुपये का आपका चालान कटने वाला है। ठीक है,
500 रुपये तो क्या है कि आपकी फॉर्म फीस है, 200 रुपये विभागीय शुल्क है और 60 रुपये आपके पोर्टल शुल्क है। तो इस प्रकार से आपका 760 रुपये का चालान कटने वाला है। पूरा फॉर्म है उसको आप वापस वेरीफाई कर सकते हो। अगर आपका सब कुछ सही है तो इसका प्रिंट आउट लीजिएगा और इसको सेव रखिएगा और यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट बटन पे क्लिक कीजिए। अब आपको पेमेंट करना है। पेमेंट के लिए आपको आप यूपीआई से कर सकते हो, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग अगर आपके पास है तो आप वहां से भी कर सकते हो। मैं यहाँ से यूपीआई से पेमेंट करता हूँ। क्यूआर कोड को जनरेट कर लेते हैं और आप फोन पे, पेटीएम, गूगल पे से आप यहाँ पर क्यूआर कोड को स्कैन करके आप इसका पेमेंट कर सकते हैं। आपका फॉर्म पूरा भर जाएगा, प्रिंट आउट आपको सेव रखना है और इस प्रकार से आप एमपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर सकते हो। चाहे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप अगर निवास करते हो, कि आप चाहे राजस्थान से हो, यूपी से हो, आपको वहां पर जनरल कैंडिडेट बनकर आपको फॉर्म फिल करना है। तो इस प्रकार से आप एमपी पुलिस का फॉर्म फिल कर सकते हो। ऐसे वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल में बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।